एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। समय की जो धारा है, जो प्रवाह है, वो हमेशा चलते जाता है और आपको उस समय के अनुसार चलना है। अगर समय को समय पे आपने इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दिया और उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो हो सकता है आपका आने वाला जो समय है वो समय अच्छा ना हो। अगले 45 दिनों में या फिर यूं कहें 40 दिनों में आप लोग सभी लोगों का सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन होगा। सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी एक स्टूडेंट के तौर पे आप सभी लोग अभी फेस कर रहे होंगे वो ये है कि कैसे इस 24 घंटे को यूटिलाइज करें। सर, हम लोगों को ऐप पे भी क्लास करनी रहती है, हम लोगों को जो है यूट्यूब पे भी क्लास करनी रहती है, मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस सेट भी देना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, क्लास भी अटेंड करना है, रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। ये सारी चीजें एक साथ कैसे होगी, ये कुछ बच्चों का कहना है। कुछ बच्चों का कहना है कि जो ऐप पे तो इनरोल्ड नहीं है लेकिन यूट्यूब की क्लासेस करनी है, अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, जीरो पे हैं अभी, वहां से क्या पॉसिबिलिटी है सीयूईटी यूजी 2026 को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का। तो दोनों का आंसर है हाँ, लेकिन इन दोनों के आंसर में एक रहस्य छुपा हुआ है, एक थ्योरी छुपी हुई है, एंड द थ्योरी इज टाइम मैनेजमेंट। कि कैसे आप इस 24 घंटे को अपने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच विल मैटर इन कमिंग टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप सभी बच्चों में से जिन भी बच्चों का ह्यूमैनिटीज डोमेन है वो डेली शाम 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा से जुड़िए और 6 से 7 पॉलिटिकल साइंस और 7 से 8 हिस्ट्री की लगातार एमसीक्यू सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज में आप भाग लीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे इस 24 घंटे को यूटिलाइज किया जाए। कंप्लीट फॉर्मेट एंड टाइम टेबल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली देखो, टाइम टेबल क्या होता है। टाइम टेबल में आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं यहां पे आपको एक सैंपल प्रोवाइड कर सकता हूं कि इस सैंपल के हिसाब से आपको आगे चलना है। अब हो सकता है कि मैं सुबह के 4 बजे उठता हूं और हो सकता है आप सुबह के 8 बजे उठते हो सकता है कि मैं रात के 10 बजे सो जाता हूं और हो सकता है आप पढ़ लिख करके 1 बजे सोते हो। तो जो टाइम टेबल है वो आपको बनाना पड़ेगा और एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप कितने बजे उठते हैं वो आपको फिक्स करना पड़ेगा और कितने बजे आप सोते हैं वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। एंड देन आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि उठते 10 बजे हैं और आपने फिक्स कर दिया कि हम तो 6 बजे सुबह से उठेंगे कल से, ये नहीं हो पाता है। और डेली आपको याद रखना है कि कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको डेली देने ही होंगे, एट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो अब कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, बिकॉज टाइम अगर मैनेज नहीं करोगे तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे जो पढ़ रहे हो, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। पहली बात तो पढ़ रहे हो, दिमाग में टिकेगा नहीं। अगर थोड़ा देर टिक भी गया तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर याद भी आ गया तो कहां उसका एप्लीकेशन उसका करना है वो तुमसे नहीं हो पाएगा और यहां पे एक प्रॉपर आपका फॉल आउट होगा। तो इन सब के बीच में आपको क्या करना होगा, इन सब के बीच में आपको क्लास करनी होगी, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस, मॉक, रेस्ट भी देना होगा अपने आप को, और तब आपका एक बैलेंस्ड सिस्टम बनने वाला है। अब ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बाद में बात करेंगे। उससे पहले जिन भी बच्चों ने अभी हमारे योद्धा बैच को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास मात्र 40 दिन है। इस 40 दिनों में कैसे आपको प्रॉपरली अपने आप को तैयार रखना होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए इन डिटेल और हमारे योद्धा बैच से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाइए। अब बात करते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की। क्या आपको 4 फेजेस में अपने आप को बांटने पड़ेंगे कि सुबह, ठीक है, दोपहर, शाम और रात का समय। 2 तरह के बच्चे आएंगे। कौन कौन से? एक बच्चे जो ऐप पे परचेस करके रखते हैं कोर्स का, और एक बच्चे जो कि बस YouTube से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। जो YouTube से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए अलग प्लान है, जो ऐप से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए अलग प्लान है। सपोज करो ऐप का जो बच्चा है वो सुबह उठता है आपका 6 बजे, तो 6 से 7 वो 1 घंटे दे दे अपने आप को फ्रेशन अप होने में। ठीक है, थोड़ा हल्का आप जो है फ्रेशन अप हुए, देन आप रेडी हो गए ताकि आपका एक मूड जो है वो लाइट हो गया, आप सो करके उठे। अब क्या करें,
जैसे ही आप सो करके उठे तो 7 बजे से या फिर 7:30 से या फिर 8 बजे से लिख लो, ठीक है। 7 से आपने क्या किया, 9:30 बजे तक या फिर 7 से 9, 7:30 से 9 बजे तक आपने 2 घंटे रिवीजन किया। सुबह उठ करके क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज का करना है, जो आपने कल पढ़ा है, आपने जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। अब इसको थोड़ा सा और टाइम मैनेजमेंट में चलते हैं, ठीक है। मान लो तुम सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठे, ठीक है। अब 5 बजे उठ गए, तुम फ्रेशन अप वगैरह हुए। अब 6 से 8 2 घंटे, अब ये टाइम तुम अपने आप से वेरी करो। सुबह के 2 घंटे तुमको क्या देना है, रिवीजन स्लॉट 1, कि कल हमने जो पढ़ा है ऐप पे उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ऐप पे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। मान लो ऐप पे तुम्हारी 4 क्लासेस हुई हैं, 4 क्लासेस में तो 1 क्लास को या फिर 2 क्लास को हमने क्या किया है, यहां पे रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 8 से 9 ब्रेकफास्ट ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। फिर 9 बजे से लगातार 2 बजे तक, अब इसमें बीच में तोड़ भी सकते हो, 9 से 12 लगातार पढ़ो, फिर रुक जाओ, या फिर 9 से 11 पढ़ो, आधे घंटे का हाफ एन आवर का ब्रेक दे दो अपने आप को, फिर तुम पढ़ो। तो 9 से जो 2 है, 5 घंटे का समय, मिनिमम आपको 4 घंटे तो पढ़ने होंगे, 4 घंटे यहां पे 2 घंटे सुबह में। अब क्या होगा, 2 बजे तुमने क्या किया, अपना रिवीजन स्लॉट किया। ये मैंने यूट्यूब लिखा है अलग के बच्चों के लिए, तो यहां पे आपने रिवीजन फिर से स्लॉट चालू किया, ठीक है। जो आपने कल पढ़ा है अब इसमें रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ। अब नोट्स कैसे बनाना है, अगर उसमें भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। तो इस हिसाब से अपना प्लानिंग बनाओ। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है तो वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेकर के आओ, जाओ टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करो। तो सुबह मैंने उठा, 1 घंटा अपने फ्रेशन अप होने के लिए दिया, 2 घंटा मैंने रिवीजन किया, 1 घंटा फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए दिया, एंड देन अगेन मैंने 5 घंटा क्या दिया, अपने आप को पढ़ने के लिए दिया। 5 घंटे या फिर 4 घंटे मैंने दिया। अब जैसे ही आपका दोपहर होगा, जैसे आप अगर हमारे कोर्स से जुड़ रहे हैं तो जैसे ही आपका दोपहर होगा आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे से या फिर 4 बजे से आपकी क्लासेस चालू हो जाती है। अब आपकी क्लासेस कब तक चलेंगी, आपकी यहाँ की क्लासेस चलेंगी रात बजे के 9 बजे तक, साथ साथ यूट्यूब की भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ऐप वाले बच्चों को एक और फायदा है, क्या आप सुबह में क्या कर रहे हैं, सुबह में आपका अगर मान लो रिवीजन ये 5 घंटे में रिवीजन आपका 3 घंटे में हो जा रहा है, तो 2 घंटे तुम्हारे पास जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, सर अगर आज जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे पास उसका रिकॉर्डेड वीडियो पहले से पड़ा हुआ है पुराने बैच का, तुम वो देख लो ताकि तुम बाकी लोगों से अहेड जा सको। इसको प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है पहले का, पुराने बैच का, भले वो बैच आपके लिए महंगा रहा हो, लेकिन आपने के पास तो है, तो आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। अब उससे क्या हो गया, आपका 2 घंटा यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है आगे की क्लासेस के लिए तैयार हो जाएंगे। आफ्टरनून में 1 घंटे अपने आपको रेस्ट दो, उसके बाद फिर क्लास के लिए लग जाओ। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा डाटा खत्म हो जाता है, यार इसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो आपका डाटा भरा नहीं सकता। आप अनलिमिटेड वाला रिचार्ज 1-2 महीने करा लीजिए, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। अब 2 से 3 आपने क्या किया, लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। 3 बजे से जो है आप क्या कर रहे हैं, 3 बजे से फिर पढ़ने बैठ रहे हैं। 3 से 6 लगातार पढ़िए, 3 से 5 पढ़िए, ठीक है। 1 घंटे का 5 से 6 तक रेस्ट दे दीजिए, या 5:30 से 6 तक रेस्ट दे दीजिए। फिर आप 6 बजे से लगातार पढ़िए, ठीक है। अब यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या क्लियरेंस होना चाहिए, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो मैं जैसे एमसीक्यू करा रहा हूं तो वो एमसीक्यू तुम लगातार देख रहे हो, हाँ जो मैंने पढ़ रहा हूं वो मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े हैं वो नहीं भी आ रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन जो मैंने पढ़ लिए हैं क्या वो छूट रहे हैं मेरे से। अगर छूट रहे हैं तो तुमको फिर से रिवीजन करना होगा। और साथ ही साथ एक एरर नोटबुक बनाओ कि अगर रिवीजन करने के बाद, अगर पढ़ने के बाद भी तुमसे हो रहा है तो गलती कहां पे हो रही है, सर ने कुछ बोला वो इंपॉर्टेंट लिख लेता हूं। तो इस तरह से तुम्हें अपने आप को चलना पड़ेगा। और फिर 3 से 8 लगातार पढ़ो, बीच में आधे आधे घंटे का जब तुमको बोर लगे तो रुक जाओ। फिर 8 से 11 एक प्रॉपर, बीच में आपका लंच भी होगा, डिनर भी होगा 8 से 9 के बीच में, और दिन आपका वाइंड अप। फिर 9 से 5:30 बजे तक आप रात में सो सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना होगा, अपना ध्यान देना होगा। अब इन सब के बीच में 2 चीजें, जो YouTube के बच्चे हैं और जो ऐप और YouTube के दोनों हैं, ठीक है। YouTube बेटा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, ठीक है, जो ऐप पे तुम थ्योरी कर रहे हो। अब ऐप पे तुमने थ्योरी किया, आज मान लो मैंने तुम्हें एक लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, तुम आज उसका लेक्चर कर लिए, अगले दिन सुबह उठो, पीडीएफ को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, और फिर क्या करो, उसकी डीपीपी को दे दो, 5 मिनट लगेगा डीपीपी देने में, वो दे दो। तुम्हारा यहाँ पे इसका खत्म हो गया, नोट्स इसके तुमने बना लिए, रिवीजन हो गया, 1 घंटे में कहानी खत्म, ठीक। क्योंकि कल मैंने पढ़ाया तुमको पता है,
तो तुमने पीडीएफ भी उसका पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी पढ़ लिया तो पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी पीडीएफ पढ़ लिया तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मेरे हिसाब से चल रहा है तो मेरी बस पीडीएफ पढ़ो, एनसीईआरटी वो भी मत पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद डीपीपी कर लिया, हो गया। अब फिर जब पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 से 7 चलेगी तो मैं वहां पे रिवीजन उसका करूंगा, ठीक है। उसी तरह हिस्ट्री की क्लास हो, इकोनॉमिक्स की क्लास हो, जीटी की क्लास हो, तो ऐप पे जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज यूट्यूब पे कर लो, डीपीपी उसके करो, प्रैक्टिस सेट करो। और जो यूट्यूब के बच्चे हैं, चाहे यूट्यूब पे अपने खुद की थ्योरी करो, और फिर आपका जो प्रैक्टिस चल रहा है, यूट्यूब की क्लास चल रही है, एमसीक्यू वगैरह, वो करो। इस तरह से तुमको अपने इस 24 घंटे को मेंटेन करना पड़ेगा बेटा। इस 24 घंटे को प्रॉपरली तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो वो तुम बनाओगे कि तुम्हारा कितने बजे से कौन सी क्लास चलती है, शेड्यूल तो आपको पहले मिल जाता है, टाइम टेबल पहले है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करो। बहुत आप लोग कह रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बनाइए वीडियो, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे आपको रियलिस्टिक एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और कम से कम आपको 12 से 14 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 12 घंटे आप मिनिमम पढ़िए और बाकी 12 घंटे रेस्ट के लिए दे सकते हो, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। देखता हूँ कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं। और भी क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।